वेलकम गाइस। आप जानते ही हैं कि ने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी शुरू की थी। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर था दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने डिस्कस किया था वो एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया था एक अलग लेक्चर में। अब जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टुडे आवर टॉपिक शैल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एनिमल्स में। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कशन की थी। तो चलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। नाउ हाउ वी डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम कैसे डिफाइन करेंगे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन usually involves two parents. It usually involves two parents. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमने सबसे पहले जानना है दैट इज इट यूजुअली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, नॉट ऑलवेज। रिमेंबर, यूजुअली का मतलब है उमूमन। इसमें उमूमन दो पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट होता है मेल पेरेंट और दूसरा जो पेरेंट होता है दैट इज द फीमेल पेरेंट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है, हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली बाय पेरेंटल। इट मीन्स दैट two parents, that's one male parent and another female parent is involved in sexual reproduction. मगर ये कब होता है? ये यूजुअली होता है, उमूमन ऐसा होता है। कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोपेरेंटल भी हो सकती है। इसका मतलब है कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है, मगर वो जो केस है दैट इज रियर। तो यूजुअली अक्सर जो होता है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल। इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल पेरेंट होता है और दूसरा जो पेरेंट होता है वो फीमेल पेरेंट होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली बाय पेरेंटल, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, वन इज मेल पेरेंट एंड अदर इज फीमेल पेरेंट। आफ्टर दैट हम इसके बाद देखेंगे देयर आर अबाउट फोर processes involved in sexual reproduction। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली बाय पेरेंटल। ये यूजुअली बाय पेरेंटल होती है। इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, दैट्स मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। अब इसके प्रोसेस पे हम आते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस एक्चुअली होते हैं, चार प्रोसेस होते हैं बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला प्रोसेस दैट इज द formation of गैमीट्स। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बनते हैं, पहला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट से जो गैमीट्स बनेंगे दे आर नोन एज मेल गैमीट्स। अक्सर हम इनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दैट इज द स्पर्मेटोजुआ। तो मेल पेरेंट से जो गैमीट्स बनेंगे इनको स्पर्मेटोजुआ कहिए या मेल गैमीट्स कहिए। आफ्टर दैट फीमेल पेरेंट्स से जो गैमीट्स बनते हैं इनको हम कहते हैं फीमेल गैमीट्स। तो ये फीमेल गैमीट्स कहलाएंगे जो फीमेल पेरेंट से गैमीट्स बनते हैं, और इनको हम यूजुअली ओवा कहते हैं। So the first process in the sexual reproduction is the formation of gametes. Then the second process is the fusion of gametes. तो पहला जो प्रोसेस है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें गैमीट्स बनते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है दैट्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब ये गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ और ओवा एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। एक स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज होगा, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो द सेकंड प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। तो जो दूसरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है
उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. So the first process is the formation of gametes, the second process is the fusion of gametes of opposite sex, which we call as the fertilization. और तीसरा जो process है, that is the formation of zygote and the division of zygote to form the embryo. अब जो तीसरा जो पॉइंट है, जब फर्टिलाइजेशन भी हो गई, अब इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से एक डिप्लॉयड सेल बनेगी जिसको हम कहेंगे जाइगोट. इट इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड है जाइगोट. ये जो यहां पे आप सेल्स देखते हैं, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, दे आर हैप्लॉयड. ये सेल्स हैप्लॉयड होती हैं. तो ये था तीसरा जो स्टेप है इसमें. So the third step is the fusion of the gametes. After the fusion of the gametes, that's after the fertilization, the third step is formation of the zygote. तो जब फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्मेटोजोआ ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, तब जाके एक डिप्लॉयड सेल बनेगी जिसको हम जाइगोट कहेंगे. और इस जाइगोट में क्या होगा, इसके बाद जब ये जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट में इसके बाद माइटोटिक डिविजन्स होने शुरू हो जाएंगे. इसमें माइटोटिक डिविजन्स होने शुरू हो जाएंगे और इस माइटोटिक डिविजन्स से ये जाइगोट कन्वर्ट होगा इनटू द एम्ब्रियो. सो दिस इज द third stage. So the third stage is the formation of a diploid cell known as zygote and the division of the zygote to form the embryo. अब third stage में zygote जो है, zygote का division हो गया by mitosis और zygote divide होते होते embryo में convert हो गया. अब last जो इसमें point है, last जो step है इसमें, that is the formation of offspring. That's the formation of offspring. From the formation of offspring from the embryo से जो है, embryo से अब offspring बनेगा. And this process is known as the development. इस process को हम development का नाम देते हैं. So the fourth process is the development. अब development में क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है, दिस एम्ब्रियो, इट विल डेवलप इनटू द ऑफस्प्रिंग. ये ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डेवलपमेंट. सो sexual reproduction, it's usually biparental and it involves a male parent and a female parent, and there are 4 processes involved in the sexual reproduction. The first process is the formation of the gametes. The second is the fusion of the gametes, that's fertilization to form a diploid cell जिसको हम zygote कहते हैं. और तीसरा जो point है, that's the formation of the zygote and the division of the zygote to form the embryo. अब zygote जब बनेगा, इसके बाद इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे और उन माइटोटिक डिविजन से ये कन्वर्ट होगा इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से लेटर ऑन ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट. सो दीज आर द स्टेजेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दैट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं सिंजेनेसिस. सिंजेनेसिस. तो सिंजेनेसिस जो है, सिंजेनेसिस दूसरा नाम है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप कभी कभार सिंजेनेसिस भी कह सकते हैं या सिंजेनेसिस का नाम भी दे सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. तो ये जो लफ्ज सिंजेनेसिस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये इसलिए है कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ और ओवा फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है. उसी वजह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक और नाम सिंजेनेसिस का देते हैं. बिकॉज सिन मीन्स टू फ्यूज, इट मीन्स टू फ्यूज, फ्यूज हो जाना, इकट्ठे हो जाना, इसको हम कहते हैं सिन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो नाम है, दैट इज द सिंजेनेसिस. तो ये था अबाउट द
definition of the sexual reproduction and the different steps involved in the sexual reproduction. अब हम आते हैं types पे, the types of the sexual reproduction. So our next this subtopic is the types of the sexual reproduction. तो चलिए अब हम definition आपने समझ ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और स्टेप्स भी क्लियर हो गए हमारे. अब हम आते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इन पे हम बात करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, the sexual reproduction is divided into two broad categories or two broad types. That is the पहला जो है that is amphigony. This is the first type of the sexual reproduction. Then the second one is the parthenogenesis. So the sexual reproduction is broadly discussed under two types, that is the amphigony and the parthenogenesis. In this lecture, we will focus on the first type of the sexual reproduction, that's amphigony. इस lecture में हम जो पहला type है sexual reproduction का, that's amphigony, उसी पे बात कर लेते हैं. In the following lectures, we will discuss about the parthenogenesis. Parthenogenesis इसके बाद के lecture में हम discuss करने जा रहे हैं. तो with respect to the types of the sexual reproduction, there are two types of sexual reproduction, that's the amphigony and then there is parthenogenesis. तो पहले हम लेंगे amphigony. अब हम amphigony को कैसे डिफाइन करेंगे? हम amphigony के बारे में कहते हैं, amphigony is that type of sexual reproduction in which complete fusion of the gametes or the gametic nuclei occurs. तो एम्फिगोनी को हम डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि ये वो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है ऑफ द गैमीट्स. तो मेल और फीमेल गैमीट्स का जो है कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है इसमें, या कभी कभार अगर मेल और फीमेल गैमीट का कंप्लीट फ्यूजन ना भी हो जाए लेकिन तब भी इनके गैमीट्स जो हैं उनका कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है. So we define amphigony as the sexual reproduction in which there is complete fusion of the gametes or the gametic nuclei. So or the fusion of gametic nuclei occurs. तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एम्फिगोनी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें या तो कंप्लीट फ्यूजन होगा मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का. अगर वैसा नहीं हुआ तो भी इनके गैमीट्स जो हैं वो इनके गैमीट्स के जो न्यूक्लियस हैं उनको उनका कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा. सो अगेन वी डिफाइन इट एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स और द न्यूक्लियस ऑफ द गैमीट्स occurs. After that, the amphigony is divided into, अगर हम अब amphigony की बात करेंगे, amphigony is further divided into two types. amphigony के भी दो types हैं. The first one is syngamy. The another one is conjugation. तो इसके भी दो types हैं syngamy के. पहला टाइप इसका है एम्फिगोनी के भी दो टाइप्स हैं. पहला टाइप इसका सिनगैमी है और दूसरा जो टाइप है दैट इज द कंजुगेशन.
तो हम इसका पहला टाइप लेंगे, दैट इज सिनगैमी। सिनगैमी सिनगैमी में क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ gametes occurs, complete fusion of gametes occurs, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स occurs टू फॉर्म जाइगोट। अब इसमें कंप्लीट फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमीट का, स्पर्मेटोजोआ और ओवा का कंप्लीट फ्यूजन होगा टू फॉर्म द जाइगोट इन द सिनगैमी। So the first type of amphigony is the syngamy. In syngamy there occurs complete fusion of the male and female gamete. मैं आपको समझाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक स्पर्म है, दिस है स्पर्म एंड दिस है ओवम। अगर इनका कंप्लीट फ्यूजन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और ये बनाते हैं ए डिप्लॉयड सेल विच वी कॉल एज जाइगोट, तो इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिनगैमी कहते हैं। सो इन सिनगैमी कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट ऑकर्स एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन द सिनगैमी। अब सिनगैमी जो है, सिनगैमी के भी कुछ अपने अलग अलग टाइप्स हैं। अगर हम सिनगैमी की बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स, अगर हम अब इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, सिनगैमी की अलग से क्लासिफिकेशन इसी करेंगे, depending upon the source of gametes, depending upon the source of gametes, syngamy is of two types. अगर हम सोर्स जो है गैमीट्स के, कि गैमीट्स कहां से आते हैं, अगर हम उसके बिना पे क्लासिफिकेशन करेंगे सिनगैमी की, तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप जो है दैट इज द एंडोगैमी। अब एंडोगैमी को समझने के लिए आपको यहां पे एग्जांपल लेना होगा ऑफ दैट ऑफ द टीनिया। टीनिया जो है ये एक हेलमिंथ है, इट्स अ वर्म, इट्स अ फ्लैट वर्म। तो टीनिया में क्या होता है, टीनिया इज ए hermaphrodite. It's a hermaphrodite animal or it is bisexual. अब इसमें क्या है, इसमें मेल और फीमेल जो है वो अलग नहीं है, बल्कि एक ही एनिमल में दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। उसी को हम कहते हैं मोनोशियस या hermaphrodite या बाइसेक्सुअल। तो अब इसमें क्या होगा, अब अगर हम टीनिया की एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम हम ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ द टीनिया। से दिस इज द टीनिया, इट इज टीनिया ब्लैक हेलमेंथ। नाउ व्हाट हैपेंस इन टीनिया, इट्स अ hermaphrodite है, बाइसेक्सुअल है ये, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, एक ही एनिमल में दोनों सेक्स हैं। अब क्या होगा, इसमें बॉडी के कई सेगमेंट्स में स्पर्मेटोजोआ जनरेट होंगे। अब बॉडी के एक पोर्शन में स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, अब बॉडी के दूसरे पोर्शंस में ओवा बनेंगे, क्योंकि एक ही एनिमल में दोनों पार्ट्स हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। तो बॉडी के कई पार्ट्स में स्पर्मेटोजोआ बनेंगे और बॉडी के दीगर जो हिस्से हैं उनमें ओवा बनेंगे। अब ये स्पर्मेटोजोआ, अब इन ओवा को, ये स्पर्मेटोजोआ इन ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। अब अगर हम देखेंगे तो सोर्स ऑफ द गैमीट्स, ये स्पर्म जो है ये भी इसी एनिमल से आया हुआ है और ये ओवम जो है ये भी इसी एनिमल से आया हुआ है, तो ये एक ही एनिमल से आए हुए हैं। तो इस तरीके की सिनगैमी, अगर सिनगैमी ऐसे हो जाती है कि दोनों गैमीट्स, मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट्स एक ही एनिमल से आते हैं, तो इस तरीके के इस सिनगैमी को हम कहते हैं एंडोगैमी। सो दिस इज नोन एज एंडोगैमी। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी, जब एक ही एनिमल के स्पर्म उसी एनिमल के ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, तब हम कहते हैं, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जो है ये एंडोगैमी, तो ये पहला टाइप था सिनगैमी का। तो इसमें
हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स में ये होता है कि उनमें जो इनमें जो सिनगैमी है उसमें मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स एक ही एनिमल के होते हैं, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, या सॉरी नॉट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे एंडोगैमी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द एंडोगैमी। तो इसके बाद हम अगर सोर्स ऑफ गैमीट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स द सिनगैमी इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज द एंडोगैमी एंड द सेकंड टाइप इज द एक्सोगैमी। अब सेकंड टाइप पे आते हैं हम एम्फिगोनी को डिस्कस कर रहे थे। एम्फिगोनी में हम सिनगैमी पे बात कर रहे थे, सिनगैमी। तो सिनगैमी जो है, depending upon the source of gametes, it is of two types, that is the endogamy as we saw in the tinea, then there is exogamy। अब हम exogamy पे आते हैं। तो exogamy की जब हम बात करेंगे, exogamy में क्या होगा, एक बात यहां पे आप याद रखिए। एंडोगैमी में जैसे आपने टीनिया में देखा, तो टीनिया में रिप्रोडक्शन क्या है, टीनिया में बाइपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि यूनिपेरेंटल। क्योंकि टीनिया एक ही एनिमल है, वही स्पर्मेटोजोआ भी प्रोड्यूस करता है, वही ओवा भी प्रोड्यूस करता है। तो उसमें एंडोगैमी हो जाती है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट इज मोनोपेरेंटल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज वाई जब मैंने डिफाइन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मैंने कहा था इट इज यूजुअली बाइपेरेंटल। ये यूजुअली टू पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती है। यूजुअली का मतलब है अक्सर, नॉट ऑलवेज, क्योंकि कई कबार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोनोपेरेंटल भी हो सकती है, एज इन केस ऑफ द टीनिया। तो चलिए हम एक्सोगैमी पे आते हैं। अब एक्सोगैमी में क्या है, अगर सिनगैमी इस तरीके से होती है कि दो पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट अलग है, मेल पेरेंट, और दूसरा जो पेरेंट है दैट इज द फीमेल पेरेंट अलग है, तो देयर इज नो केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है। अब एक मेल पेरेंट जो है ये अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिनको आप स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ये जो फीमेल है ये अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ओवा कहते हैं। तो ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इस ओवम को, और इसके बाद यहाँ पे जो है जाइगोट बनेगा, जो डिप्लॉयड सेल है, द जाइगोट इज फॉर्मड। तो लेकिन यहाँ पे जो है द सोर्स ऑफ गैमेट्स, द मेल gamete is produced by one parent, the female gamete is produced by another parent। तो सोर्स ऑफ गैमेट जो है मेल पेरेंट का अलग सोर्स है, फीमेल पेरेंट का अलग सोर्स है। इस तरीके की सिनगैमी को हम एक्सोगैमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं रैबिट की, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग की, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमंस की। तो दिस इज एक्सोगैमी। तो हमने सिनगैमी में देखा है कि कंप्लीट फ्यूजन होता है गैमीट्स का। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स, द सिनगैमी इज ऑफ टू टाइप्स, दैट्स द एंडोगैमी एंड द एक्सोगैमी। अब हम एंडोगैमी में हमने समझा कि एंडोगैमी में फर्टिलाइजेशन जो होती है दैट इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगी दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। There are two parents which get involved in the reproduction, one male parent, another female parent। तो इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को जो एक्सोगैमी में होती है इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब आइए हम आगे चलते हैं। सिनगैमी के बारे में अगर हम बात करेंगे, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ गैमीट्स। अगर आप स्ट्रक्चर और शेप ऑफ गैमीट्स के बारे में हम बात करेंगे, देन द सिनगैमी इज आल्सो फर्दर ऑफ टू टाइप्स। सिनगैमी इज ऑफ टू टाइप्स। अभी हमने इससे पहले डिस्कशन की थी, हमने क्लासिफाई किया था सिनगैमी को
मगर जब हमने क्लासिफाई किया था तब हमने डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स को क्लासिफाई किया था। अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं सिनगैमी को, मगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेंगे सिनगैमी को क्लासिफाई करने के लिए, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गैमीट्स। अब इसके बिना पर सिनगैमी के दो टाइप्स हैं, सिनगैमी के दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गैमीट्स। तो जो पहला टाइप है दैट इज आइसोगैमी, आइसोगैमी। तो जो दूसरा टाइप है दैट इज एन आइसोगैमी और which we also call as heterogamy। अगर गैमीट्स मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट्स सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं विद रेस्पेक्ट टू द शेप एंड साइज, लेकिन जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट, वो अलग बात है, जो इनके अंदरून का जो स्ट्रक्चर है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हमें डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं मेल गैमीट्स फ्रॉम दोज ऑफ द फीमेल गैमीट्स। तो जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आप एक एग्जांपल लीजिए एक प्रोटोजोन की जिसको हम कहते हैं मोनोसिस्टस, मोनोसिस्टस। जैसे कि मोनोसिस्टस की हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं हम एक प्रोटोजोन की दैट्स नोन एज मोनोसिस्टस। तो इस मोनोसिस्टस में क्या होता है, मोनोसिस्टस में जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट फॉर एग्जांपल ये मेल गैमीट है, ऐसा ही फीमेल गैमीट भी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसा नहीं होता है, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी, या किसी भी तरीके की आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए। फॉर एग्जांपल ये ए, इसको हम ए नाम देंगे, ये भी ए है, इसका मतलब है कि जैसा ये है वैसा ये भी है, हालांकि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। तो हम डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं मेल गैमीट को फ्रॉम दैट ऑफ द फीमेल गैमीट। तो अगर इस तरीके की सिनगैमी ऐसे होती है, कंप्लीट फ्यूजन होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ, मगर शेप और साइज की बिना पर, शेप और साइज के बिना पर हम नहीं कह सकते कि ये मेल गैमीट है कि ये फीमेल गैमीट है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज सेम है। तो इस तरीके के सिनगैमी को हम कहते हैं आइसोगैमी। आइसो का मतलब भी है सेम। तो जो गैमीट्स होते हैं ये सेम होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द शेप एंड साइज। तो इस तरीके के सिनगैमी को हम आइसोगैमी कहते हैं। एग्जांपल मोनोसिस्टस है। अब दूसरा एक एग्जांपल है एनाइसोगैमी। अब एनाइसोगैमी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन्स की या फ्रॉग की या किसी और मैमल की या किसी रेप्टाइल की या बर्ड की। यहां पे हम ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है, तो और ये जो है ये ओम है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन्स। तो यहां पे एक ऑब्जर्वेबल डिफरेंस है बिटवीन द शेप एंड साइज ऑफ द ओम एंड दैट ऑफ द स्पर्म। कहने का ये मतलब है कि स्पर्म की शेप और साइज अलग है फ्रॉम दैट ऑफ द ओम, और ओम जो है, ओम का शेप एंड साइज जो है वो स्पर्म के साथ नहीं मिलता जुलता है, या स्पर्म का साइज और शेप भी ओम के साथ नहीं मिलता जुलता है। तो द गैमीट्स आर डिफरेंट विद रेस्पेक्ट टू देयर शेप एंड साइज, और इस तरीके की सिनगैमी को हम कहते हैं एनाइसोगैमी। सो द सिनगैमी इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड द साइज ऑफ द gametes. If the gametes are of the same shape and size as in case of monocystis, then it is known as isogamy. अगर gametes different shape और size के हैं जैसा humans में है, then it is known as anisogamy. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे about the types of the sexual reproduction. Sexual reproduction के दो types हैं, that is the एम्फिगोनी and the parthenogenesis. हमने एम्फिगोनी स्टार्ट की। अब एम्फिगोनी को जो है हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एम्फिगोनी इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिनगैमी एंड कंजुगेशन। तो सिनगैमी हम डिस्कस कर रहे थे, सिनगैमी के फर्दर टाइप्स भी जो है वो भी हमने डिस्कस यहाँ पे किए। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको इलाबरेट करेंगे तो जो एम्फिगोनी है, एम्फिगोनी के भी दो टाइप्स हैं, दैट इज सिनगैमी एंड कंजुगेशन। अब सिनगैमी जो है, सिनगैमी के भी फर्दर टाइप्स हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स। अगर सोर्स ऑफ गैमीट्स ये है सेम एनिमल है, देन it is endogamy. अगर different है then it is exogamy. Similarly, depending upon the
shape and size of the gametes, the syngamy is divided into the this isogamy and anisogamy. अब हम आते हैं कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ सिंगैमी. सिंगैमी के कुछ स्पेशल केसेस भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल न्यूटेनी. अब हमें यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना है न्यूटेनी के बारे में. न्यूटेनी एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सिंगैमी. अगर कोई बच्चा या कोई व्यूअर और कुछ जानने की कोशिश करता है न्यूटेनी के बारे में, इसको चाहते और कुछ समझने की न्यूटेनी के बारे में, तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं एक और अलग से एक लेक्चर है, सेपरेट लेक्चर ऑन न्यूटेनी एंड पेडोजेनेसिस. तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे न्यूटेनी के बारे में. हम न्यूटेनी को डिस्कस करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ स्पेशल सिंगैमी. तो न्यूटेनी में क्या होता है, हम एक एग्जांपल आपको देंगे ऑफ द एम्बिस्टोमा. एम्बिस्टोमा क्या है? इट इज अ सैलमेंडर है ये, एक एम्फीबियन. अब इसमें क्या होता है, इफ यू ड्रॉ दिस सैलमेंडर. अब न्यूटेनी में क्या होता है, न्यूटेनी में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स जो होते हैं, लार्वल कैरेक्टर्स जो लार्वा में पाए जाते हैं, अगर उनको हम देखेंगे वो सिर्फ लार्वा में पाए जाते हैं. जब लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होगी, वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसी के साथ ही लार्वल कैरेक्टर्स वो लॉस कर देता है. ये लार्वल कैरेक्टर्स लूज करता है और ये नए कैरेक्टर्स डेवलप करता है. मगर न्यूटेनी में क्या होता है, न्यूटेनी में रिटेन हो जाते हैं कुछ लार्वल कैरेक्टर्स इन द एडल्ट. फॉर एग्जांपल, जब ये एम्बिस्टोमा है, जब इसका लार्वा है, एम्बिस्टोमा का लार्वा, इस लार्वा में आप गिल्स पाते हैं, गिल्स. तो इट रेस्पायर्स बाय गिल्स. तो जो एम्बिस्टोमा का लार्वा है, इट रेस्पायर्स बाय गिल्स. मगर जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, इसमें मेटामॉर्फोसिस का मतलब है जब इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, तो ये कन्वर्ट होगा इनटू द एडल्ट. इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल और कुछ चेंज आएंगी, तो ये कन्वर्ट होगा इनटू द एडल्ट. तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली लार्वल कैरेक्टर्स लार्वा में ही रह जाते हैं. जब एडल्ट होता है, एडल्ट में नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं. मगर न्यूटेनी में क्या होता है, न्यूटेनी में कुछ लार्वल कैरेक्टर्स या जो लार्वा में कैरेक्टर्स थे वो एडल्ट में भी रिटेन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द एम्बिस्टोमा सैलमेंडर, अगर आप इसका लार्वा देखेंगे, इसके लार्वा में गिल्स थे. जब मेटामॉर्फोसिस होगी, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर भी इसमें गिल्स वहीं पे रह गई. तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन द एडल्ट. जब लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन किए जाएंगे इवन इन द एडल्ट, इसको हम कहते हैं न्यूटेनी. तो ये न्यूटेनी जो है, इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सिंगैमी. इसमें भी सिंगैमी होती है, और जब सिंगैमी हो जाती है तब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से लार्वा बन जाते हैं, और लार्वा में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एडल्ट में भी रिटेन हो जाते हैं. इसको हम कहते हैं न्यूटेनी. आपकी एक एग्जांपल यहाँ पे एम्बिस्टोमा की है, जो एक सैलमेंडर है. तो इसमें यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इसमें गिल्स हैं यहाँ पे एडल्ट में, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एडल्ट एम्बिस्टोमा सैलमेंडर. तो इसके जो गिल्स हैं ये इसके लार्वल स्टेज में भी मौजूद थे. तो हम डिफाइन करेंगे न्यूटेनी एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सिंगैमी in which the larval characters are also retained in the adult. The example is Embysostoma salamander. तो दूसरा एक जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ द सिंगैमी, दैट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी. अब पॉलीएम्ब्रियोनी में आप एग्जांपल लीजिए एक मैमल की, आर्मिडिलो जो है, इट्स एन मैमल. अब इसमें क्या है, इसमें जब जाइगोट है, दिस इज जाइगोट, जब जाइगोट में इसमें डिवीजन होगा, तो इसमें डिवीजन इस तरीके से होगा कि एक जाइगोट के 4 हिस्से हो जाएंगे, और हर एक हिस्सा, फॉर एग्जांपल, हर एक जो हिस्सा है ये कहलाएगा ब्लास्टोमर कहलाएगा.
और हर एक हिस्सा जो है, हर एक हिस्सा अलग एक आर्मेडिलो में डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ये अलग आर्मेडिलो में डेवलप होगा फर्स्ट, ये सेकंड में डेवलप होगा, ये थर्ड आर्मेडिलो में डेवलप होगा और ये फोर्थ आर्मेडिलो में डेवलप होगा। सो फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट 4 armadillo will develop by its division into 4 blastomers in which every blastomer has an independent tendency to develop in an इंडिपेंडेंट एनिमल। तो यहाँ पे जाइगोट के 4 हिस्से हो गए, 4 ब्लास्टोमर्स इसके बन गए, हर एक ब्लास्टोमर ने एक एनिमल को जन्म दिया, एक एनिमल को का वजूद इसी ब्लास्टोमर से बना। तो इसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, के एक ही एम्ब्रियो से बहुत सारी एक ही जाइगोट से बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए। जैसे कि यहाँ पे एक जाइगोट से 4 एम्ब्रियोज बनेंगे, क्योंकि ये जो ब्लास्टोमर्स हैं लेटर ऑन ये भी डिवाइड करेंगे और ये भी अलग अलग एम्ब्रियो बनाएंगे। ये अलग एम्ब्रियो बनेगा, ये अलग एम्ब्रियो बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। तो पॉलीएम्ब्रियन मिनी एम्ब्रियोज आर फॉर्म फ्रॉम द सेम जाइगोट। ये ह्यूमंस में भी कभी कभार होता है। ह्यूमन में हालांकि कोई रूल नहीं है, आर्मेडिलो में ऑलवेज ऐसा ही होता है। आर्मेडिलो में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट के 4 ब्लास्टोमर्स अलग हो जाते हैं, चारों के 4 ब्लास्टोमर्स अलग होंगे और हर एक ब्लास्टोमर से अलग एक एम्ब्रियो बनेगा, फिर हर एक एम्ब्रियो से अलग एक आर्मेडिलो बनेगा। तो ये आर्मेडिलो में ऐसा ही होता है। पर ह्यूमंस में ये कोई रूल नहीं है, मगर ह्यूमंस में भी कभी कभार होता है। जैसे कि ह्यूमंस में आप देखते हैं कभी कभार ह्यूमंस में भी ऐसा होता है कि ये जाइगोट है, जाइगोट के कभी कभार जो ब्लास्टोमर्स है इसका कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये एक ब्लास्टोमर है, ये दूसरा है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, इन्होंने 2 एम्ब्रियोज बनाए। या कभी कभार ऐसा जो दूसरा जो इसमें क्लीवेज डिवीजन होना है वो भी ऐसा हुआ, तो यहाँ पे ये अलग एम्ब्रियो बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा और ये अलग बनाएगा। इसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। सो दिस वाज अबाउट द स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द सिनगैमी। तो कुछ स्पेशल फॉर्म्स थी सिनगैमी के। तो हम डिस्कस कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स 2 हैं, दैट इज द एम्फिगोनी एंड द पार्थेनोजेनेसिस। एंड इन एम्फिगोनी the amphigony is of 2 types, that is syngamy and the conjugation, and the syngamy is further of many types which we have discussed. तो अब हम जो दूसरा जो टाइप है एम्फिगोनी का, दैट इज कंजुगेशन। कंजुगेशन, अब कंजुगेशन जो है इट इज द सेकंड टाइप ऑफ द सिनगैमी। अब इसमें हमने यहाँ डिटेल में हमने ये कंजुगेशन का टॉपिक नहीं पढ़ना है। हमने कंजुगेशन यहाँ पे पढ़ना है एज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सिनगैमी। अब कंजुगेशन में क्या होता है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें पैरामीशियम की। पैरामीशियम के बारे में आपने स्लीपर एनिमल्क्यूल इसको कहते हैं हम, स्लीपर एनिमैलिक्यूल इसको कहा जाता है कभी कभार। इट इज ए सीलिएट प्रोटोजोन। तो जब हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि द पैरामीशियम आल्सो डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो इसमें बाइनरी फिशन हो जाता है पैरामीशियम में, एंड दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। मगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है बाय कंजुगेशन, क्योंकि जब पैरामीशियम कंटिन्यूअसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करता है तो इसका वीगर एंड वाइटलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो later on to restore its vigor and vitality it carries out conjugation। इसका ये मतलब है कि जब कंटिन्यूअसली पैरामीशियम बाइनरी फिशन करेगा तो उस कंटिन्यूअस बाइनरी फिशन से इसकी जो वाइटलिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और उसी को रेस्टोर करने के लिए ये फिर शिफ्ट करता है टुवर्ड्स स्पेशल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द कंजुगेशन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक पैरामीशियम है यहाँ पे, दिस इज वन पैरामीशियम, दिस इज अनदर पैरामीशियम, तो इन कंजुगेशन में क्या है, यहाँ पे इनके अलग सेक्सेस नहीं होते हैं, इनके अलग मेटिंग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे
मेटिंग टाइप्स, यहाँ पे मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे इनके मेटिंग टाइप्स अलग होते हैं। ये अलग एक मेटिंग टाइप का होगा और ये दूसरे मेटिंग टाइप का होगा। जैसा कि मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं, यहाँ पे हम मेटिंग टाइप्स का कंसेप्ट लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे होगा, इसमें जो न्यूक्लियस है, एक बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस, तो ये इसका मैक्रोन्यूक्लियस है। और यहां पे एक छोटा न्यूक्लियस होता है, यहां पे भी होगा, जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस। जब कंजुगेशन होनी है तो ये कंजुगेंट्स, इनको हम कहते हैं कंजुगेंट्स, जो पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनिजम्स इन कंजुगेशन, इनको हम कहते हैं कंजुगेंट्स। दे क्लोजली अप्लाई टू वन अनदर, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका जो ये पेलिकल है, सराउंडिंग पेलिकल, ये पेलिकल, इनका जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। ये पेलिकल इनका डिजेनरेट हो जाएगा, जब भी बहुत क्लोज आ जाएंगे पेलिकल इनका डिजेनरेट हो जाएगा, तो पेलिकल विल डिजेनरेट। तो यहाँ पे एक ट्यूब बन जाएगा जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब, जिसके कंजुगेशन ब्रिज या कंजुगेशन ट्यूब भी कह सकते हैं, कंजुगेशन ब्रिज है यहाँ पे। तो इसके जरिए क्या है, इस एमोबा का साइटोप्लाज्म इस एमोबा के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट हो गया। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस आल्सो डिमिनिशेस, मैक्रोन्यूक्लियस भी डिमिनिश हो जाता है, आल्सो डिमिनिशेस, ये भी डिमिनिश हो जाता है। अब जब मैक्रोन्यूक्लियस भी डिमिनिश होगा, यहाँ पे ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये भी डिमिनिश होगा, ये भी डिमिनिश होगा, यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, ये पेलिकल भी डिमिनिश हो गया। मगर कहाँ पे, जहां पे ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गई, यहाँ इस एरिया में पेलिकल भी डिजेनरेट होगा। तो इसके बाद क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस भी डिजेनरेट होगा। मैक्रोन्यूक्लियस के बाद यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस है, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है इट विल डिवाइड इनटू टू। ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ऐसे माइक्रोन्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक को हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, ये इसका मेल प्रोन्यूक्लियस है, और यहां पे ये है मेल प्रोन्यूक्लियस, इट इज मेल प्रोन्यूक्लियस। और ये जो है दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, और यहां पे ये है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो चेन ऑफ इवेंट्स जो यहाँ पे होते हैं, मैं फिर एक बार रिपीट कर लेता हूं। दीज आर कंजुगेंट्स, ये दो पैरामीशियम कंजुगेंट्स हैं, जो भी आपस में कंजुगेशन करेंगे इनको हम कंजुगेंट्स कहते हैं। तो कंजुगेंट्स क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो जहां पे ये क्लोज आ जाते हैं वहां पे इनका पेलिकल डिजेनरेट होगा और इनकी कंटिन्यूटी बन जाएगी, कंजुगेशन ब्रिज बन जाएगा इनके दरमियान, ताकि इस वाले पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म इस वाले पैरामीशियम के साथ जुड़ जाए थ्रू दिस कंजुगेशन ब्रिज। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है यहाँ पे और यहाँ पे, जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, ये डिमिनिश होगा, ये डिजेनरेट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, इट विल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस, दैट्स नोन एज मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। लेकिन आप यहाँ पे जहन में रखिए, जब ये डिवाइड हो गया इंटू मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये अब नहीं रहा, क्योंकि यही डिवाइड हो गया इंटू मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो मैं छोटी एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं आपके समझाने के लिए। जब ये मैक्रोन्यूक्लियस जो है, मैक्रो बड़ा वाला न्यूक्लियस, वो ऑलरेडी डिजेनरेट हुआ है, ये कंजुगेशन ट्यूब है यहाँ पे, इनको हमने और नजदीक बनाना होगा। यहाँ पे मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट होगा, माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये मेल प्रोन्यूक्लियस में तकसीम हो गया और फीमेल प्रोन्यूक्लियस में। यहाँ पे ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियस, तो ये जो है इट इज फीमेल प्रोन्यूक्लियस। तो यहां पे भी जो है ये मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये जो है ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। अब
इसमें क्या होगा, यहां से मेल प्रोन्यूक्लियस आएगा यहां पे और यहां का मेल प्रोन्यूक्लियस जाएगा यहां पे। तो यहां पे जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो यहां चला गया, यहां सिर्फ फीमेल प्रोन्यूक्लियस रहा और यहां का मेल प्रोन्यूक्लियस यहां पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ का मेल प्रोन्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा और यहाँ का मेल प्रोन्यूक्लियस यहाँ चला जाएगा और ये फ्यूज हो जाएंगे विथ वन अनदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ का मेल प्रोन्यूक्लियस यहाँ के फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, यहाँ का मेल प्रोन्यूक्लियस यहाँ के फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा। तो इसके बाद भी कई और स्टेप्स हैं कि फिर इसके बाद डिवीजन में क्या होगा, कैसे ये मल्टीप्लाई होंगे, वो एक अलग स्टोरी है। उसमें हमें अभी यहाँ पे नहीं जाना है, उसमें हमें तब जाना होगा जब अगर हमारा टॉपिक होता है स्पेसिफिकली अबाउट कंजुगेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपली कंजुगेशन एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें इतना काफी है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं ये चीज कि जब हमने डिस्कस किया था एम्फिगोनी, एम्फिगोनी में मैंने कहा था कि एम्फिगोनी दो टाइप्स की होती है, सिनगैमी एंड कंजुगेशन। तो सिनगैमी में मैंने कहा था कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स हो जाता है। अगर आप पहले एम्फिगोनी की डिफिनेशन देखते तो एम्फिगोनी में मैंने कहा था कि एम्फिगोनी में या तो कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, या अगर कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा फिर भी फ्यूजन ऑफ द गैमेटिक न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा। तो अगर पूरा फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमीट्स का तो ये सिनगैमी है। अगर अब पूरा फ्यूजन नहीं हो सका, सिर्फ न्यूक्लियर का फ्यूजन हुआ, तो ये कंजुगेशन है, जैसा कि यहां पे हुआ। तो इन कंजुगेशन what happens, the conjugates closely apply to one another and they exchange their nuclei, they exchange their male and female pronuclei, and this is what happens in the conjugation, and this is a special form of the this what we call as the reproduction. तो इसी के साथ हम कंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये लेक्चर वाइंड अप कर लूं, मैं आपको बताता चलूं कि पहले मैंने आपको कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है, दैट्स एम्फिगोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो इस लेक्चर में हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम जो इसके बाद लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अबाउट द व्हाट वी कॉल पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन इससे पहले कि हम ये लेक्चर वाइंड अप कर लें, मैं आपको फिर एक बार ये एक इसका फ्लो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, द एम्फिगोनी, एम्फिगोनी। तो अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है एम्फिगोनी क्या है, आपने पढ़ा एम्फिगोनी क्या है, और कंजुगेशन। तो दो टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज एम्फिगोनी एंड कंजुगेशन। तो इसके बाद आप कैसे ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, एम्फिगोनी जो है, एम्फिगोनी के फर्दर कुछ टाइप्स हैं, दैट इज सिनगैमी एंड सिनगैमी एंड कंजुगेशन। सॉरी यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस है जैसे यहाँ पे लिखा भी है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एम्फिगोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके दो टाइप्स हैं, एम्फिगोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। अब एम्फिगोनी के दो टाइप्स और हैं, दैट इज सिनगैमी एंड कंजुगेशन। तो हमारा जो फ्लो चार्ट है ये ऐसे बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, एम्फिगोनी एंड पार्थेनोजेनेसिस। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एम्फिगोनी के बारे में डिस्कशन की, लेकिन एम्फिगोनी के दो टाइप्स हैं, दैट सिनगैमी एंड कंजुगेशन। अब सिनगैमी के भी टाइप्स हैं, सिनगैमी के टाइप्स हैं एंडोगैमी, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। मगर ये जो क्लासिफिकेशन है सिनगैमी की, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमीट्स। अगर गैमीट्स के सोर्स के लिहाज से हम बात करेंगे तो सिनगैमी के दो हिस्से हम कर लेते हैं, एंडोगैमी और एक्सोगैमी। एंडोगैमी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी
एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस, सॉरी नॉट मोनोसिस्टिस, एग्जाम्पल टीनिया। तो एक्सोगेमी में जो है इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। एग्जाम्पल ह्यूमंस। तो सिनगेमी के दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ गैमेट्स, दैट्स एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। अगर हम आगे चल के देख लें इस सिनगेमी के फिर दो टाइप्स निकलते हैं यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ गैमेट्स। तो यहां पे डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ गैमेट्स। अगर गैमेट्स के शेप और साइज के लिहाज से देख लें तो भी सिनगेमी के दो टाइप्स हमारे यहां बनते हैं, दैट इज आइसोगेमी, जब दोनों गैमेट्स सेम शेप और साइज के होंगे। एग्जाम्पल है यहां पे मोनोसिस्टिस, एक प्रोटोजोन है। तो दूसरा है एनाइसोगेमी, जिसको कभी कभार हम हेटेरोगेमी भी कहते हैं। एग्जाम्पल इज ह्यूमन्स। तो ये यहां पे करने की क्या जरूरत है हमें, ये इसलिए हमने यहां पे बनाया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एक बार मैं क्लासिफिकेशन के बारे में कहता हूं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट्स एम्फिगोनी एंड पार्थेनोजेनेस। एम्फिगोनी is of two types, that's syngamy and conjugation, and syngamy is of two types depending upon the source of gametes, that's endogamy and exogamy, and further syngamy is of two types depending upon the shape and size of gametes, that's isogamy and anisogamy. In the next lecture we shall take the parthenogenesis. अगले वाले लेक्चर में हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो जाए।